क्लासिकल रियलिज्म। आज हम बात करेंगे थॉमस हॉब्स और कदीम हकीकियत के हवाले से। हमारी गुफ्तगू स्कॉट बर्चल और उसके साथी मुसन्निफीन की किताब पर मुश्तमिल है। किताब का नाम है बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के नज़रियात, यानी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। रिवायतन थॉमस हॉब्स की मशहूर किताब है। ये किताब सबसे पहले 1651 ईस्वी में शाये हुई थी। रिवायतन का लफ्ज़ी तर्जुमा है दरियाई इफ़रीत। इस किताब में थॉमस हॉब्स क़ब्ल समाज की फ़ितरी रियासत में सियासत का नक्शा खींचता है। ये फ़ितरी रियासत एक फ़र्ज़ी चीज़ है जो मुनज़्ज़म मुआशरे के क़याम से पहले थी, जब कोई बाकायदा कानून नहीं था, कोई हुकूमत नहीं थी और एक इंसान एक फ़ितरी हालत में रहते थे। हॉब्स की फ़ितरी रियासत के नज़रिए के नतीजे में गैर मामूली तौर पर वाज़ेह क्लासिकी हकीकियत यानी क्लासिकल रियलिज़म का नज़रिया सामने आया। क्लासिकी हकीकियत इस नज़रिए की नज़र में फ़ितरत इंसानी और बैनुल-अक़वामी बेहुकूमती एक जितनी अहमियत रखते हैं। बैनुल-अक़वामी बेहुकूमती से मुराद इंटरनेशनल एनार्की है। तकरीबन सारी दुनिया में इस बात पर इत्तेफाक पाया जाता है कि क्लासिकी हकीकियत का ये नज़रिया बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के दरीना मसाइल के बारे में खातिर-खा आगाही फराहम करता है। हॉब्स की बयान करदा फ़ितरी रियासत। हॉब्स फ़ितरी रियासत में इंसान के बारे में 3 सादा मफरूज़े कायम करता है। पहला मफरूज़ा है इंसान बराबर हैं। दूसरे मफरूज़े के मुताबिक इंसान बगैर किसी हुकूमत के एक दूसरे के साथ मेल जोल रखते हैं। तीसरे मफरूज़े के मुताबिक लोगों की क़ुव्वत मुहर्रिका मुकाबलेबाजी, बेएतमादी और नामवरी के जज्बात के ताबे होती है। बेएतमादी इसलिए कि सब लोग एक दूसरे से खौफ खाते हैं। इन सारी चीज़ों के मिलने से एक ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिसमें तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जंग होती है। इंसानों की बराबरी बिल्कुल बुनियादी मफ़हूम में है, यानी कमज़ोर तरीन शख्स के पास भी इतनी ताकत मौजूद है कि वो ताकतवर तरीन को जान से मार डाले, खुफिया चाल चलकर या दूसरों के साथ इत्तेहाद करके। सलाहियत की इस बराबरी से उम्मीदों की बराबरी जन्म लेती है। वो उम्मीदें जो अपने अपने मकासद को हासिल करने के लिए होती हैं, यानी मैं भी ऐसा ही हूँ जैसा कि आप, इसलिए मेरे पास भी कम से कम उतना कुछ होना चाहिए जितना कि आपके पास। लेकिन किल्लत हर किसी को इतना कुछ हासिल करने से रोकती है जितना कि इंसान चाहता है। इस तरह इंसान एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मुकाबलेबाजी, बेएतमादी और नामवरी के जज्बात इस दुश्मनी में इजाफे का बायस बनते हैं। मुकाबलेबाजी लोगों को हमला आवर होने के लिए उकसाती है ताकि वो फ़ायदा हासिल करें। बेएतमादी यानी दूसरों का खौफ उन्हें हमला आवर होने के लिए उभारता है और ताकि वो महफूज रहें, और नामवरी का शौक़ उन्हें हमला आवर होने से के लिए उभारता है ताकि वो शोहरत हासिल करें और नाम पाएं। अगर कोई शख्स फ़ायदा उठाने की कोशिश ना भी कर रहा हो तो दूसरों का खौफ दिफाई जंग पर मुंतज होता है। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उसके साथी उसकी उतनी कदर मंजिलत करें जितनी उसकी कदर उसकी अपनी नज़र में है। ये ख्वाहिश भी लोगों को ऐसे तनाज़ात की तरफ धकेल देती है जो शोहरत की हुसूल के लिए खड़े होते हैं। इस सूरत हाल में किसी किस्म की हुकूमत की गैर मौजूदगी उसे और भी गैर यकीनी और बदतर बना देती है। एक मुश्तरका ताकत लोगों को अपने रोब में रखती है। जिस दौर में लोग ऐसी मुश्तरका ताकत के बगैर ज़िंदगी बसर करते हैं तो ऐसी हालत में होते हैं जिसे जंग कहा जाता है। एक ऐसी जंग जैसे हर शख्स के खिलाफ। ये बात भी नहीं कि जैसे मुसलसल लड़ाई हो रही हो, लेकिन कोई भी छोटा मोटा झगड़ा फौरी तौर पर तशद्दुद में बदल सकता है।
اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے کام کاج کا دائرہ کار بہت محدود ہو کر رہ جاتا ہے اور انسان کی زندگی تنہا، مفلس، اذیت ناک، وحشیانہ اور مختصر ہوتی ہے۔ تنازع کی اس صورتحال سے 2 صورتوں میں بچا جا سکتا ہے، یا تو اس نظریہ کے بنیادی مفروضوں میں سے ایک یا ایک سے زیادہ بدل جائیں، یا پھر دوسرے عوامل ان کے مقابلے میں توازن کا کام کریں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں فطری ریاست کے بارے میں ہابس کے قائم کردہ 3 مفروضوں کا ذکر کیا تھا۔ پہلا یہ کہ انسان برابر ہیں، دوسرا لوگ بغیر کسی حکومت کے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، تیسرا لوگوں کی قوت محرکہ مقابلے بازی، بے اعتمادی اور ناموری کے جذبات کے تابع ہے۔ لوگوں کی طاقت برابر نہ ہونے سے اختیار و اقتدار کے نظام کی تشکیل ہوتی ہے جو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ نظام مسلط کیا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی تنازعات اور تشدد میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جس طرح ریاست کی سطح پر حکومت کے قیام سے نظم و نسق پیدا ہوا، بین الاقوامی حکومت کے قیام سے جنگ کی اس حالت کا خاتمہ ہو جائے گا، کم از کم رسمی طور پر۔ اگر مقابلے بازی، بے اعتمادی اور ناموری کے جذبات پر قابو پا لیا جائے تو بے حکومتی کے باوجود تنازعات کی شدت اور کثرت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ مقابلے بازی، بے اعتمادی اور ناموری کے جذبات کا توڑ کرنے والی قوتوں کے حوالے سے ہابس 2 باتوں پر زور دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کے اندر وہ جذبات ہیں جو انسان کو امن کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور دوسری چیز عقل یعنی ریزن ہے جو امن کے ان آسان طریقوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جن پر لوگ متفق ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہابس کو ان قوتوں کے مؤثر ہونے پر کوئی زیادہ بھروسہ نہیں کہ یہ خود غرضی کے جذبات پر قابو پا سکیں، خاص طور پر کسی ایسی حکومت کی غیر موجودگی میں جو تعاون کے اصولوں کو نافذ کرے۔ شکریہ۔